फिर वह लड़का और लड़की साथ साथ क्लास बंक करने लगे, साथ गेम खेलने लगे। देखते ही देखते एक महीना और बीत गया। लड़की ने अपनी चाल के तहत जानबूझकर परीक्षा में पूरे स्कूल में सबसे कम अंक लाकर सबको चौंका दिया। आरती शर्मा, मेरे ऑफिस में आओ। प्रिंसिपल ने सख्त आवाज में बुलाया। लड़का युवराज मन ही मन खुश था। उसे लगा शायद अब आरती वापस उसी के पास आ जाएगी, लेकिन आरती के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जानती थी यह तो सिर्फ एक मॉक टेस्ट है, असली खेल तो बोर्ड परीक्षा में होगा। जब काव्या नई लड़की असफल होगी तब उसका घमंड हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसे क्या पता था कि उसकी यही चाल बहुत जल्द उसे युवराज से दूर भी कर सकती है। न जाने कब से युवराज को आरती की आदत सी हो गई थी। उसे अब आरती का साथ अच्छा लगने लगा था। यहाँ तक कि जब आरती सजती संवरती तो उसे वह काव्या से भी ज्यादा खूबसूरत लगती। आरती की अचानक बढ़ी नजदीकियों ने युवराज को भी अंदर से डगमगा दिया। कहते हैं लड़के अक्सर अपनी पहली नजदीकी को कभी नहीं भूलते, उसे ही वो पहला प्यार या चांद सा चेहरा मान लेते हैं। आरती ने तय कर लिया उसे युवराज की वही पहली मोहब्बत बनना है। अगले ही दिन वह जानबूझकर गर्दन पर प्यार के निशान लव बाइट लेकर काव्या के सामने से गुजरी। जैसे ही काव्या की नजर पड़ी उसका चेहरा तमतमा उठा। वह खुद को रोक नहीं पाई। सबके सामने उसने आरती से सवाल किया, क्या तुम्हारा और युवराज का रिश्ता है? गुस्से में वह सीधे युवराज की क्लास में जा पहुंची, लेकिन उस समय युवराज के दिल में सिर्फ आरती थी। उसने काव्या की बातों को कोई महत्व नहीं दिया। मौका सही देख आरती भी क्लास में आ गई। मुझे जवाब चाहिए, उसने कहा। युवराज घबरा गया, पर काव्या अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। काव्या बोली, युवराज इतना अच्छा है, उससे प्यार होना कोई गलत बात नहीं। तुम दोनों की शादी तो हुई नहीं है, फिर मुझे तुम्हें जवाब क्यों देना चाहिए? आरती मुस्कुराई और बोली, ठीक है, फिर मैं पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। इसके बाद आरती ने युवराज से कहा कि अब वे अपनी योजना रोक दें। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आरती ने पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल कर लिया। अब काव्या सच में घबरा गई। वह फिर युवराज के पास मदद मांगने पहुंची, लेकिन इस बार युवराज की आंखों में उसके लिए पहले जैसा अपनापन नहीं था। फिर भी उसने हाँ कह दी, पर इस बार वह दिल से नहीं, सिर्फ औपचारिकता निभा रहा था। साथ ही उसने साफ कह दिया, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। काव्या के लिए वह अब अजनबी जैसा हो गया था और आरती फिर से युवराज के साथ थी। एक और महीना बीत गया। काव्या अब भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि युवराज आरती को छोड़ देगा। उसे विश्वास था आरती बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाएगी और शायद मजबूरी में किसी अमीर बूढ़े आदमी से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन हुआ उल्टा। परीक्षा के नतीजे वाले दिन युवराज ने आरती से पूछा, तुम पिछले 15 दिन से मुझसे दूर क्यों हो? उसे क्या पता था आज के बाद उनकी राहें सच में अलग होने वाली है। उसी दिन प्रिंसिपल को पता चला कि उनके स्कूल की टॉपर, राज्य की शेन जुआंगयुआन टॉपर और कोई नहीं बल्कि आरती ही है। गर्व से भरकर उन्होंने मीडिया को बुलाया। स्कूल में लाइव प्रसारण की तैयारी होने लगी। काव्या स्तब्ध रह गई। उसे अब समझ आया, जिस लड़की को वह कमजोर समझ रही थी वह तो शुरू से ही उससे कई कदम आगे थी और युवराज वह सच में आरती को खोने वाला था।